नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो। इसके माध्यम से हम यूपी बोर्ड परीक्षा, चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे एसएससी जीडी हो, इन सभी के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दिया है कि द्वार कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाएं क्या होती हैं? द्वार कोशिकाएं वह कोशिकाएं होती हैं जो कि रंध्र का निर्माण करती हैं। दो द्वार कोशिकाएं मिलकर रंध्र का निर्माण करती हैं। तो द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? रंध्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, कहाँ पाई जाती हैं? रंध्रों में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रंध्रों में। अगर हम अमाशय की बात करें तो अमाशय के 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरी। ठीक है, पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पित्त रस कहाँ संचित होता है। पित्त रस की अगर हम बात करें तो पित्त रस का निर्माण जो है किसके द्वारा होता है? लीवर के द्वारा होता है। लेकिन यह संचित कहाँ रहता है? तो पित्ताशय के अंदर होता है। अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पित्ताशय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पित्ताशय। ग्रहणी की बात करें तो यह एक प्रकार की सी आकार की संरचना होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जठररस का श्रावण होता है। तो जठररस का श्रावण कहाँ होता है? तो मानव आहार नाल में एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे हम अमाशय कहते हैं, और अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसके द्वारा जठररस का स्राव होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमाशय। लीवर जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। साथ ही साथ यह जो है श्वसन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वसन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शाम के समय वाष्पोत्सर्जन की दर हो जाती है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? जीवित पौधे के वायवीय भाग से होने वाली जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन की दर शाम के समय कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन दिन के टाइम यानी जब प्रकाश अधिक होता है तो अधिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। तो पादपों में वायु प्रदूषण कम कब होता है? जब वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित बनी रहती है, मतलब ऑक्सीजन जिस क्रिया में मुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। तो ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहते हैं, मतलब किसके द्वारा जो है राइबोसोम का निर्माण होता है, या राइबोसोम का निर्माण कौन करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रिका। केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है गुणसूत्र का निर्माण कितनी क्रोमेटिड के द्वारा होता है। अगर गुणसूत्र की बात की जाए तो मानव शरीर में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़ी अर्थात 44 कायिक गुणसूत्र जिन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं, तथा एक जोड़ी लिंगी गुणसूत्र होते हैं। एक गुणसूत्र का निर्माण 2 क्रोमेटिड के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि एक पश्चाभ में सूक्ष्म नलिका की कैसी व्यवस्था होती है। यानी कि पश्चाभ जो होता है उसमें सूक्ष्म नलिका
कैसी पाई जाती है, किस व्यवस्था में पाई जाती है? तो सूक्ष्म नलिकाएं जो है 9+2 के अरेंज में पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9+2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कितने तारक केंद्र मिलकर एक सेंट्रोसोम का निर्माण करते हैं? जिस प्रकार से 2 क्रोमेटिड मिलकर एक गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से 2 तारक केंद्र मिलकर एक सेंट्रोसोम का निर्माण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।